अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, इमाम सफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने का वाक़या है। एक इलाके का कोई बादशाह था। वो अपनी बीवी के साथ अपने घर में तन्हाई के आलम में था। शोहर खुश था मगर बीवी किसी वजह से उसे नाराज़ थी। अब शोहर उसकी बीवी से जितना प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा था, वो बीवी उससे उतना ही चिढ़ रही थी और उतनी ही बदतमीज़ी कर रही थी। जब उसके शोहर ने उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत का इजहार किया तो औरत का दिमाग उस वक्त गर्म था, यानी वो उस वक्त बहुत ही गर्म थी। वो बेवकूफ़ औरत आग से कहने लगी कि आओ जहन्नुमी, पीछे हट जाओ, मुझे हाथ मत लगाओ। अब जब उस औरत ने अपने शोहर को जहन्नुमी कहा तो आखिर वो भी मर था। उसको गुस्सा आ गया तो उसने कहा, अच्छा अगर मैं जहन्नुमी हूँ तो मुझे मेरी तरफ से तलाक दे। अब रात गुजर गई। सुबह जब दोनों का दिमाग ठंडा हुआ तो औरत को भी गलती का एहसास हुआ कि मैंने अपने शोहर से नाराज़ थी, मगर मुझे ये अल्फाज नहीं कहना चाहिए था कि जहन्नुमी पीछे हटो। मैंने तो अब ये गलती कर ली। और अपने शोहर से पूछा गई कि जी क्या मुझे तलाक होगी? उस शोहर ने कहा, पता नहीं, शर्त ये थी कि अगर मैं जहन्नुमी हूँ तो तुझे मेरी तरफ से तलाक, लिहाजा मुझे उलमाओं से पूछना होगा। शोहर ने सारे उलमाओं को बुलाया। उलमाओं कहने लगे, इसके जवाब तो हमें नहीं दे सकते, इसीलिए कि जब कौन सी गारंटी देगी कि तुम जहन्नुमी नहीं हैं? कौन सा फैसला कर सकते हैं? ये तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला फैसला करेगा। लिहाजा इसके बाद सैकड़ों उलमाओं से राब्ता किया, मगर कोई अलम ना और कोई मुफ्ती इसका जवाब नहीं दे पा रहा था। और बादशाह परेशान था। वो अपनी इतनी खूबसूरत बीवी को तलाक नहीं देना चाहता था। बीवी भी अब तलाक नहीं लेना चाहती थी। चुनाचन इमाम सफ़ी रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने बताया कि हज़रत फुला इलाके में ये वाक़या पेश आया है। उन्होंने फरमाया कि मुझे वहाँ ले चलो, मैं इस सवाल का जवाब दे सकता हूँ। चुनाचन इमाम सफ़ी रहमतुल्लाह अलैह आए और बादशाह से पूछा कि क्या वाकई पेश आया है? बादशाह ने बताया कि इस तरह मेरी बीवी ने ये अल्फाज कहे और मैंने इसके जवाब में अपनी बीवी को ये अल्फाज कहे। अब बताए तलाक हुआ या नहीं हुआ? इमाम सफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बादशाह सलामत, इसका जवाब देने के लिए मुझे आपसे तन्हाई में कुछ बात पूछनी पड़ेगी। उसने कहा, ठीक है। चुनाचन इमाम सफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह ने उससे कहा, बादशाह सलामत, मुझे आपकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे वाक़यात बताइए कि जिसमें आप गुनाह करने का मौका रखते हुए भी गुनाह करना आपके लिए आसान हो, मगर अल्लाह ताला डर की वजह से अपने आप को बचाया। क्या कोई वाक़या आपके साथ ऐसा पेश आया हुआ है? बादशाह सोचता रहा और कहने लगा, एक दफ़ा मेरी ज़िंदगी में ये वाक़या पेश आया है। वो कहने लगा कि एक दिन मैं अपने दफ्तर के काम से फारिग होकर अपने कमरे में दाखिल हुआ। जैसे ही मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ, मैंने देखा कि महल में काम करने वाली लड़की मेरे कमरे में है। वो चीज़ों को ठीक कर रही थी और बिस्तर को ठीक कर रही थी। जब मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी तो वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। चुनाचन मैंने दरवाजे को बंद किया। जब मैंने दरवाजे को बंद करके उस लड़की की तरफ बढ़ना चाहता था तो वो लड़की समझ गई कि मेरी नीयत खराब है। वो नेक थी, पाक दामन थी, तो मेरी तरफ देखकर उसने कहा कि ऐ बादशाह, अल्लाह से डरो। तो बादशाह कहता है कि मेरे दिल में डर आ गया है और मेरी आंखें के सामने मैदान में महशर का मंजर आ गया है कि जब मैं अल्लाह के सामने पेश रहूँगा तब मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। और मैंने दरवाजे को खोल दिया और उस लड़की से कहा कि चली जाओ। हालांकि मैं अगर चाहता तो उस लड़की से अपनी ख्वाहिश को पूरी कर सकता था, मुझे तो कोई पूछ भी नहीं सकता था, मगर उस नेक लड़की के ये अल्फाज मेरे दिल पर बिजली बनकर गुजरे और मुझे अल्लाह का खौफ आ गया और मैंने गुनाह के उस मौके से बचने के लिए उस लड़की को वापस भेज दिया। और ये एक ऐसा गुनाह है जो मैं कर सकता था मगर अल्लाह के खौफ की वजह से नहीं किया। जब उस बादशाह ने ये वाक़या सुनाया तो इमाम सफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने उसे ये कह दिया कि आपकी बीवी का तलाक नहीं हुआ है, इसीलिए कि आपकी जहन्नुमी नहीं बल्कि जन्नती हैं। जब उन्होंने ये फतवा दिया तो सारे उलमा बहस करने लगे कि आप कैसे जन्नत की बशारत दे सकते हैं, कि आप कहें कि ये बंदा जहन्नमी है या बंदा जहन्नमी है, या आपको ये इख्तियार किसने दिया? इमाम सफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने ये फरमाया कि ये फतवा मैंने अपनी तरफ से नहीं दिया, बल्कि ये फतवा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में खुद अता फरमाया है। तो लोगों ने पूछा कि जी कुरान मजीद में कैसा? तो इमाम सफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि कुरान मजीद
की एक आयत है। और जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा और उसने अपने आप को अपनी नफ़ा की ख्वाहिश में पड़ने से बचा लिया, बस उसका ठिकाना जन्नत होगा। अल्लाह ने जो कि फरमाया है, मैं फतवा देता हूँ कि इस कबीर गुनाहों से बचने की वजह से ये बंदा क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल होगा। जो लड़कियों की गुनाह की दावत मिलने के बावजूद भी अपने आप को मजबूत रखती हैं और अपनी इज्जत और पाक दामनी को मजबूत रखती हैं और गुनाह की दावत देने वाले को इनकार कर देती हैं, तो ऐसी लड़कियों को क़यामत के दिन जन्नत में डाला जाएगा और इन्हें अल्लाह का दीदार अता किया जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको पाक दामनी की ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। एक मर्द का ख्वाब होता है कि उसको एक परफेक्ट बीवी मिले और एक औरत चाहती है कि उसको एक परफेक्ट शौहर मिले, मगर वो ये नहीं समझते अल्लाह ताला ने उन्हें एक दूसरे का मुकम्मल करने के लिए बनाया है। बीवी की ख्वाहिश और खुशियों का ख्याल रखना शौहर की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो आपके अलावा किसी से नहीं कह सकती। शौहर का प्यार वक्त वजह ही बीवी के लिए सबसे बेहतरीन तोहफा है। अपनी बीवी के खिलाफ किसी को बात करने का मौका ना दे, क्योंकि वक़ार शख्स अपनी बीवी की इज्जत व नफ्स का ख्याल रखता है। मियाँ बीवी के रिश्ते में हार जीत का पहलू नहीं होता है। इस रिश्ते में लड़ाई का नतीजा नहीं निकलता है, बल्कि बगैर नतीजे के आपस में सुलह कर लेना चाहिए। इस रिश्ते को खूबसूरती कहते हैं। हज़रत फरमाते हैं कि ऐसी औरत से शादी करो जिस औरत की सूरत पर गुस्से की हालत में आइटिया ना हो और हर हाल में सबीर और शकीर हो। वो आपको दौलत से मालामाल कर देगी। बेहतरीन बीवी वो है जो अपने शौहर की हैसियत के मुताबिक खर्चा करे और शौहर से ज़्यादा चीज़ों की मांग ना करे। औरत अजीब होती है, बेहद अजीब। उसे फतवा होने के शौक़ होता है, चाहे वो इसका इजहार करे या ना करे, मगर उसका ये एक शौक़ होता है कि उसे कोई एक हद तक चाहे अपना आदी बना ले, वो उसके बगैर सांस ना ले पाए। जो चीज़ तुमसे ले ली गई है, एक वक्त ऐसा भी आएगा कि उसकी याद तुम्हारे ज़हन दिमाग से मिटा दी जाएगी और अनकरीब अल्लाह ताला तुम्हें वो चीज़ अता करेगा जिसकी तुम्हें तवक्का भी ना थी। हर चीज़ अल्लाह ताला की इख्तियार में है, उसके ऊपर भरोसा रखो और आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराते रहो, कभी भी बेसहारा नहीं रहोगे। प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।